जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपीएसआई की तैयारी में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस 60,244 का जो मेडिकल चल रहा है, तो पहले दिन का क्या रिव्यू रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कितने सेट बनाने हैं, इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। साथ में ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन सब के अलावा बात करेंगे यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप लोगों का मेडिकल आगे आने वाले दिनों में है या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है उसके बारे में। फिर हम लोग देखेंगे कि मेडिकल का जो पहला दिन था उसका रिव्यू बात कर लेंगे, कैसा मेडिकल हो रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कितने सेट बनवाने हैं, इन सभी बात पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है, सिपाही भर्ती। ये अपनी भर्ती की बात कही जा रही है। 60,244 चरित्र सत्यापन व स्वास्थ्य परीक्षण शुरू। ठीक है, यानी कि आपको पता होगा 22 अप्रैल से शुरू हो गया है। ओके, फिर जब आप यहाँ पर देखेंगे लखनऊ सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण मंगलवार से शुरू हो गया है। जी हाँ, यानी कि 22 अप्रैल से शुरू हो गया है क्या मेडिकल परीक्षण। ओके, तो इसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है इसको डिटेल में देखते हैं। ओके, फिर आगे जब यहाँ से शुरू करेंगे, सभी जिलों में अभ्यर्थियों ने अपने चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पूर्ति बोर्ड द्वारा परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने के बाद अब जिलों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, यानी कि ज़िले पे मेडिकल हो रहे हैं, ये बात आप सब जानते होंगे। फिर उसके बाद बात करें करीब 1 माह तक होने वाली इस कवायद के बाद चयनित रिक्रूट्स, यानी कि जो चयनित हैं जो मेडिकल में फिट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है जेटीसी के लिए, यहाँ पर लिखा है को जेटीसी के लिए भेजा जाएगा। यानी कि 17 जून से जो आपको पता होगा कि मेडिकल की जो फिट होंगे, जो ट्रेनिंग शुरू होगी वो 17 जून से। ओके, तो इसी में बताया गया कि जो मेडिकल फिट होंगे अच्छे से, जिनका चरित्र सत्यापन सभी प्रक्रिया हो जाएंगी, उसके बाद में इनको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और उसकी डेट आपको पता होगा 17 जून। ओके, फिर जब यहाँ पर आप देखेंगे कि लखनऊ में 40 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, जिसमें से 2 लोगों को री मेडिकल मिला है, बाकी सब फिट हो गए हैं। ओके, तो ये लखनऊ का है। अब बात कर लेते हैं आगे के पॉइंट के बारे में। कल से काफ़ी आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भैया जैसे ही मेडिकल शुरू हो या पहले दिन का हो तो रिव्यू एक दे देना, ऑनेस्टी तरीके से, बिल्कुल अच्छे से बताना, विधिवत तरीके से कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कितने सेट बनवाने हैं, मेडिकल कैसे हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा हमने 2 बार जीडी का क्लियर किया है, ठीक है, 21 वाला 22 वाला, तो इन सभी पॉइंट पर बात करेंगे। तो मेडिकल का पहला दिन जो था वो बहुत ही अच्छे से हुआ है। ठीक है, चाहे बात कर लें अपने हरदोई की या लखनऊ की या अदर कहीं की, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मेडिकल हो रहा है यूपी पुलिस का। ओके, अब वही बात कर लें मेडिकल में मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आपको जो बुलाव पत्र मिला होगा उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। जैसे हाई स्कूल, ठीक है, और सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल के साथ में आपको फोटोकॉपी भी लेके जाना है। और फोटोकॉपी पे जिसमें लिखा है 100 प्रमाणित, उनको आप 100 प्रमाणित करवा लेना। ठीक है, 2-2 सेट बनते हैं, आप सबने देखा होगा वो उसमें लिखा है बुलाव पत्र में। तो हाई स्कूल की जैसे आप देखो, फोटोकॉपी तो ज़्यादा ही करवा लेना, 2-3-4 तक करवा लेना, लेकिन वहाँ पर 2-2 फोटोकॉपी हाई स्कूल की, इंटर की 2, फिर आधार कार्ड की 2, जाति निवास की या ईडब्ल्यूएस आपके पास है तो उनकी 2-2 कॉपी, ठीक है, उनको 100 प्रमाणित कर लेना। इसके बाद में जो आपने जैसे संभ्रांत वाला बनवाया होगा, प्रधान वाला बनवाया होगा, और जो इंटर का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपने बनवाया होगा, और वो जो ये सभी आपके ओरिजिनल लगेंगे। ठीक है, और शपथ पत्र ये भी आपका ओरिजिनल लगेगा। हालांकि इनकी फ़ोटोकॉपी करवा के आप अपने पास रख लेना, बाकी ये सब ओरिजिनल लगेंगे। और जो हाई स्कूल, इंटर और ये इधर वाले आपने देखे डॉक्यूमेंट, ये जो हैं आपको सेट बनवाने हैं, इनकी फ़ोटोकॉपी 100 प्रमाणित करके। ठीक है, 2-2 सेट बना लेना अच्छे से, और ये सभी आप पहले ही कर लें ताकि वहाँ पर आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, ये बात कर ली हम लोगों ने मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। और बाकी फ़ोटो आप 10 तक फ़ोटो लेकर जाएँ, ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जाएँ, बिल्कुल पैसेंस रखें, अच्छे से मेडिकल हो रहा है। तो पहले दिन की बात करें तो बहुत ही अच्छे से मेडिकल हो रहा है। हरदोई में 50 बच्चे बुलाए गए थे, 50 में से 1 अनुपस्थित था और 4 बच्चों को जो है रीमेडिकल मिला है। 2 शायद मतलब कलर ब्लाइंडनेस में और 1 शायद कान में, ऐसे कुछ मतलब था उनका। ठीक है, तो 4 को, तो ये रहा हरदोई का रिव्यू। और बाकी आपने अलग अलग जिलों का देखा होगा। ठीक है, तो ये सभी बात कर ली हम लोगों ने।
मेडिकल के बारे में और मेडिकल रिव्यू देख लिया अच्छे से, पहले दिन का क्या मेडिकल रिव्यू रहा है, उसके बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी बात कर ली। बाकी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई डाउट है तो आप अपना जो आपका बुलाव पत्र है ना, एडमिट कार्ड, उस पर खुद देखना, वो कॉलम करके ऐसे ऐसे सब दिए गए हैं, आप उनमें से अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में, और उसी क्रम में आप लगा लेना, सेट बना लेना, ठीक है। और इसके साथ अगर आपको समझ में ना आए तो फिर इस वीडियो के कमेंट में लिखना, जो भी आपको पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आप कोशिश करेंगे कमेंट में रिप्लाई दे दें, ठीक है। तो ये बातें कर ली हम लोगों ने, जो यूपी पुलिस का मेडिकल चल रहा है 7244 का, इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से बात कर ली कि बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, घबराना नहीं है आपको लोगों को कि भाई हाँ घबरा जाएं बिल्कुल, ठीक है। तो ये बिल्कुल चीज़ें नहीं करनी, अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया से मेडिकल हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली पहले दिन का मेडिकल के बारे में और डॉक्यूमेंट्स देख ली। अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई। देखो आप सबको मालूम होगा कि जो मेडिकल इधर मतलब हो रहा है, काफ़ी लोग यूपी पुलिस में चयनित हुए होंगे, 7244 में काफ़ी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे यूपीएसआई की, उधर चयनित वाले, ठीक है। तो अब जो ये मेडिकल पास हो रहे हैं, इनके पास समय यूपीएसआई के लिए लगभग मान के चलिए 50 से 55 दिन बचा है। कितना दिन बचा है? 50 से 55 दिन। तो इन्हीं में अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि इसके बाद तो हो सकता है आपको मॉक टेस्ट लगाने का ही समय मिले, या आधा 1 घंटा या 2 घंटे पढ़ने का समय मिले। तो ये जो 50-55 दिन है, इनमें अच्छे से हम लोगों को तैयारी करनी है, ओके। तो कैसे क्या तैयारी होगी, इस पे एक डिटेल वीडियो आएगी, ठीक है, स्ट्रेटजी की। और हालांकि स्ट्रेटजी की हम लोग बना चुके हैं, उसमें बुक्स वगैरह सारी चीज़ें देख ली थी, हिंदी के लिए कौन सी बुक चाहिए, पॉलिटी के लिए कौन सी चाहिए। हालांकि पॉलिटी का जो पीडीएफ की मतलब आपने देखा होगा नोट्स जो है खान सर का, उसमें से पीडीएफ मतलब करीब करीब 5 मतलब टॉपिक का जो है पीडीएफ आपको मिल गया होगा टेलीग्राम पे। लेकिन अभी आगे के वो थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे 1-2 दिन, ठीक है, आपको पता ही होगा मेडिकल था तो उधर बिजी हो गए थे। लेकिन अब आगे के पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे रेगुलर, डेली एक पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, वो चैप्टर वाइज, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है आपको। बाकी परीक्षा वाली की जो बुक बताई थी पॉलिटी की, उसको आप पहले नोट्स पढ़ लेना, बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा, तब वहाँ से पढ़ना, ठीक है। ये सभी बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं यूपीएसआई के लिए। तो कंप्लीट हम लोगों ने स्ट्रेटजी वीडियो बात की थी। अगर आप कहेंगे तो एक और स्टडी प्लान आएगा अपने 50 से 55 दिन जो बचे हैं इनके लिए, ठीक है। अब हम भी शिद्दत से तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत लिमिटेड समय है, ठीक है। और साथ में बात कर लें यूपीएसआई के नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप सबको पता होगा ऑफिशियली भर्ती बोर्ड का ट्वीट आया था, उसमें भर्ती बोर्ड ने खुद क्लियर तरीके से बताया था कि जो अपना नोटिफिकेशन है यूपीएसआई का, यानी कि जो पद आने हैं कितने 4543, जिनका अध्याचन भर्ती बोर्ड को मिल चुका है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। चलिए वो देख लीजिए एक बार। ये देखिए आप लोग कितने पद हैं, 4543। अभी आप लोग कुछ कह रहे थे कि भाई पद बढ़ के आएंगे, 6000 आएंगे, 7000 आएंगे, 8000। एक देखा होगा आपने 2200 की 8200 की कोई न्यूज़ चल रही है कि 8200 पद हो गए हैं। तो अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। अभी तक जो ऑफिशियल है वो यही पद हैं 4543, आप यही मान के चलिए, ठीक है। बाकी तैयारी आप करते रहिए। तो इसमें बताया गया था, जब यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक संभावित है, ठीक है। तो अप्रैल का अंतिम सप्ताह लगभग चल रहा है, आप सबको मालूम होगा। तो इसी सप्ताह में कह लीजिए, या हो सकता है थोड़ा सा डिले हुआ तो मई के प्रथम सप्ताह तक बाकी अपना नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू भर्ती बोर्ड ने जो अपने ट्विटर अकाउंट से बताया था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली यूपीएसआई के नोटिफिकेशन के बारे में। आप लोगों को एक और सूचना देनी थी कि यूपीएसआई का सेकंड मॉक टेस्ट बुक पर यूपीएसआई का 2025 का जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें जाना आप ये देख लीजिए, यूपीएसआई दरोगा मॉक टेस्ट सीरीज 2025। इसमें से दूसरा मतलब टेस्ट खुलेगा, वो कल खुल जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, 24 अप्रैल। तो आप लोग सभी लोग लगा लेना, हम भी लगाएंगे। जैसे मैं टेस्ट लगा लूँगा उसके बाद में ये मतलब एनालिसिस वीडियो आ जाएगी अपने चैनल पे, ठीक है। तो इस संडे तक स्ट्रेटजी वीडियो आएगी कंप्लीट कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है। और कुछ भाई ये कह रहे थे कि भाई अब जो जैसे यहाँ से 50-55 दिन बचे हैं, तो यहाँ से एक डेली टारगेट मतलब बना लीजिए कि डेली हम लोगों को क्या पढ़ना है। एक छोटी सी वीडियो दिया करिए 5 मिनट की या 4 मिनट की, उसमें बता दिया करिए आज जैसे हमें परसेंटेज पढ़ना है मैथ में, या रीजनिंग में क्या पढ़ना है, या पॉलिटी में क्या पढ़ना है। मतलब एक टारगेट बना करके, छोटा छोटा टारगेट बना के हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो बताइए हम लोग टारगेट डेली शुरू करें, या 50-55 दिन जो है अपना मॉक टेस्ट एनालिसिस या स्ट्रेटजी वीडियो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहें। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना। डेली अगर टारगेट हम शुरू करेंगे तो वो टेलीग्राम पे शुरू होगा अपने ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि वीडियो हम बना नहीं पाएंगे डेली, ठीक है, क्योंकि हमें भी पढ़ना होता है, सारी चीज़ें रहती हैं। हम क्या किया करेंगे डेली, जैसे मान लीजिए हम लोग जो टारगेट बनाएंगे 50 दिन का जैसे बनाया, तो 50 दिन में डे 1 जो रहेगा, ठीक है, 50 दिन के लगभग हैं अपने लोगों के पास में। तो डे 1 का जैसे रहेगा, तो जितना टॉपिक हम लोगों को मैथ में पढ़ना है, ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया। फिर रीजनिंग का
देख लिया कितना आज रीजनिंग में पढ़ना है, हिंदी में कितना पढ़ना है, जीएस में कितना पढ़ना है। वो सारी चीज़ें हम लोग डे बाई डे देखते रहेंगे और उनको डे बाई डे कंप्लीट करते रहेंगे। और इसके साथ में जैसे आपको पता होगा संडे को आरडब्ल्यू पर टेस्ट खुलता है, ठीक है। और इन सब के अलावा टेक्स्ट बुक पे भी टेस्ट खुलते रहते हैं, ठीक है। बीच बीच में उनकी डेट्स आपको पता होगी, ये जब 2025 वाले ऑप्शन में जाना है देख लेना। तो ये टेस्ट भी हम लोग लगाते रहेंगे। तो ये सभी पॉइंट हैं। बाकी आप बताना कि ये डेली टारगेट सीरीज शुरू की जानी, क्योंकि मैं भी उसे पूरा करूंगा डेली टारगेट सीरीज। तो मैं तभी मैं चलाऊंगा अगर मैं खुद पूरा करूंगा, ठीक है। और अगर जैसे मैं अपने खुद से पढ़ूंगा, आप भी पढ़ रहे होंगे, तो अगर उस तरीके से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। बाकी अगर डेली टारगेट शुरू होगी तो वो हम भी कंप्लीट करेंगे और आप भी कंप्लीट करना अच्छे से। जब तक ये 40, 45 या 50 दिन हम लोगों के पास हैं, इनमें लगभग कोशिश यही रहेगी कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए, जितना मैथ में है, रीजनिंग में है, हिंदी में है और पॉलिटी में है उधर। और पॉलिटी के अलावा जैसे अपने लूसेंट बुक है जीके जीएस की, तो इन सभी को एक बार कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके बता देना डेली टारगेट शुरू किया जाना चाहिए या नहीं। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट। मुझे लगता है इस वीडियो से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो सभी हम लोगों ने क्लियर कर लिए। जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई थी वो भी हम लोगों ने देख लिया। पहले दिन का रिव्यू था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने देख लिया, बिल्कुल डिटेल में, जैसे आंखें वगैरह, ठीक है, कान वगैरह, ये सभी चीज़ें नॉर्मली चीज़ें चेक हो रही हैं। बाकी घबराने वाली चीज़ ऐसी नहीं है, ओके। मेडिकल रिव्यू के बारे में बात कर ली। यूपीएसआई की तैयारी, बिल्कुल जिनका मेडिकल होता जाए वो अपने यूपीएसआई की तैयारी की तरफ मूव करते रहो बढ़िया से, क्योंकि अब लगभग कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई अब मेडिकल हो गया है, अब पूरा हमारा फोकस रहेगा यूपीएसआई पे, ठीक है। क्योंकि अगला जो टारगेट हम लोग का है वो यूपीएसआई है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए बढ़िया से। नोटिफिकेशन के बारे में बात कर ली और यूपीएसआई मॉक के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि 24 तारीख को यानी कि कल खुलेगा टेस्ट बुक पे, आप लोग ज़रूर लगा लेना, ओके। क्योंकि टेस्ट जब लगाएंगे आप, तो टेस्ट लगाने के बाद में आप देखेंगे कि गलतियां कहाँ हो रही हैं और उन गलतियों पे काम करते रहेंगे। फिर एक दिन आपका कब 340, 350, 360 या 335 कब स्कोर आने लगेगा, आप देखना 1-1.5 महीने में ही, ओके। तो ये सभी चीज़ें रहती है, इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है कि मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो देखेंगे हाँ पॉलिटी में कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे आता गलत हो रहा है, या जो मैं पढ़ चुका हूँ पिछले वीक में वो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहती है, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, ये सभी चीज़ें हैं। तो आप लोग टेस्ट ज़रूर लगाना। आप अगर खुद से नहीं लगा पाते तो हमारे साथ लगाइए, हम आपको अपडेट कर देते हैं कि हाँ भाई टेस्ट ज़रूर लगा लेना। और हम एनालिसिस इसीलिए कराते हैं ताकि हम लोगों की पढ़ाई की जो रूटीन है वो बना रहे बिल्कुल अच्छे से, ओके। तो लगभग मुझे लगता है सभी पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। बाकी आप लोग बताना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा और हाँ कल ये टेस्ट जैसे खुले आप लोग लगा लेना, उसके बाद एनालिसिस वीडियो अपने चैनल पे आ जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।